Everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to discuss about the Michelson and Stahl experiment। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, टू प्रूव द हाइपोथेसिस कि डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड। अगर आपको नहीं पता कि 3 अलग अलग मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मेसेंसन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ये उन्होंने परफॉर्म किया प्रोकैरियोट्स पे, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हम आने वाले वीडियो में ये भी देखेंगे कि यूकैरियोट्स में कैसे प्रूव किया गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही होता है। सो मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया था, तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट समझ में आए। तो सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो आप जैसे पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल में या डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, तो एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये होता है पैरेंटल स्ट्रैंड। जब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हुए आपको दिख रहे हैं। अब ये जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको फॉर्म होता है, इसमें से एक जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इस एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड होता है पैरेंटल का, दूसरा स्ट्रैंड होता है डॉटर का स्ट्रैंड। वैसे ही दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड होता है पैरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड होता है डॉटर का स्ट्रैंड। डॉटर का स्ट्रैंड यानी कि जो नया स्ट्रैंड बना है, दैट इज़ द डॉटर स्ट्रैंड। ये किस केस में होता है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, तो ये फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा, इसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स पैरेंटल के होंगे। दूसरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स डॉटर के होंगे। सेमी कंजर्वेटिव में क्या था, एक पैरेंटल का स्ट्रैंड था, दूसरा डॉटर का स्ट्रैंड था। लेकिन कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स पैरेंटल होंगे, दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, डॉटर के होंगे। सो दैट इज़ द कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट उन दोनों ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और ये जो एक्सपेरिमेंट उन दोनों ने परफॉर्म किया था, ये परफॉर्म किया था बैक्टीरियल कल्चर्स पे, यानी कि प्रोकैरियोट्स में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल कल्चर लिया, और ये बैक्टीरियल कल्चर उन्होंने ग्रो करवाया N15 कंटेनिंग मीडिया में। N15 कंटेनिंग मीडिया इसे आप हेवी मीडिया भी कह सकते हो, तो इसे हेवी मीडिया भी कहते हैं N15 कंटेनिंग मीडिया को। अब जो ये N15 कंटेनिंग मीडिया है, इसे हेवी मीडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें N15 जो है, दैट इज़ द हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इट इज़ नोन एज अ हेवी मीडिया। तब N15 कंटेनिंग मीडिया में अगर आप बैक्टीरियल कल्चर्स ग्रो करवाओगे, अब इन बैक्टीरियल कल्चर्स को उन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरियल कल्चर्स को ग्रो करवाने के बाद इनका डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेशन करवाने के बाद उन्होंने सेडिमेंटेशन करवाया सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे। अब जब उन्होंने सेडिमेंटेशन करवाया, तब इनको बैंड कहाँ पे फॉर्मेशन हुए दिख रहा है, तो बॉटम पे, क्योंकि N15 इज़ अ हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। उस डीएनए की डेंसिटी कैसी होगी, तो ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको बैंड कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ दिख रहा होगा, तो बॉटम पे। तो उन्होंने ये देखा कि बॉटम पे बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ हेवी डीएनए। तो इस डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है, डीएनए में आप सबको पता है 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होता है। इन दोनों ही स्ट्रैंड्स में क्या प्रेजेंट होगा, तो N15 प्रेजेंट होगा। ये हो गया उनका फर्स्ट स्टेप, उन्होंने ये परफॉर्म किया। सेकेंड स्टेप उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल कल्चर जो उन्होंने N15 कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करवाया, उसमें से कुछ बैक्टीरियल कल्चर को उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया N14 कंटेनिंग मीडिया में, ठीक है। और N14 क्या है, तो N14 इज़ द नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो उन्होंने ये जो बैक्टीरियल कल्चर N15 से थे, वो उसमें से कुछ बैक्टीरियल कल्चर N15 से उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया N14 कंटेनिंग मीडिया में। अब जब उन्होंने N14 कंटेनिंग मीडिया में इन बैक्टीरियल कल्चर ट्रांसफ़र करवाए, तब एक साइकिल होनी थी रेप्लिकेशन की। जब एक साइकिल हो गई रेप्लिकेशन की, तो इन बैक्टीरियल कल्चर से उन्होंने डीएनए का आइसोलेशन किया। आइसोलेशन करने के बाद इनको बॉटम पे अब
अब बॉटम पे डीएनए का बैंड फॉर्मेशन होते हुए उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने डीएनए का बैंड फॉर्मेशन अब कहाँ पे देखा? आफ्टर सेडिमेंटेशन इन सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो आपको मिडल में आपको बैंड फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? तो पैरेंटल में क्या था? पैरेंटल में N15 M15 था। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि पैरेंटल में दोनों ही स्ट्रैंड्स में क्या प्रेजेंट था? N15 M15 था। अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है तो उसमें ये दोनों स्ट्रैंड्स भी क्या होंगे? ये दोनों से स्ट्रैंड्स अनवाइंड होंगे। अनवाइंड होने के बाद जो डॉटर स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहा है, दैट यहाँ पे जो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, दैट डॉटर स्ट्रैंड विल कंटेन N14, क्योंकि अब हमने बैक्टीरियल कल्चर किस मीडिया में ट्रांसफ़र करवाए? तो N14 कंटेनिंग मीडिया में ट्रांसफ़र करवाए। तो डॉटर स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होगा? N14 प्रेजेंट होगा। लेकिन पैरेंटल स्ट्रैंड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? तो N15 प्रेजेंट है। तो N14 और N15 ये तो जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, उस नए डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे होंगे? तो एक स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड होगा जिसमें N15 होगा, और जो डॉटर स्ट्रैंड होगा, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, दैट विल कंटेन द N14। तो इनकी डेंसिटी कैसी होगी? तो इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी। इस डीएनए की डेंसिटी कैसी होगी? तो इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी। इसलिए आपको बैंड कहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? तो मिडल में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। बाद में उन्होंने फिर से क्या करवाया? उन्हीं बैक्टीरियल कल्चर्स को ग्रो करवाया N14 कंटेनिंग मीडिया में, और रेप्लिकेशन साइकिल 2 करवाई। रेप्लिकेशन साइकिल अब जब उन्होंने 2 करवाई, अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये पैरेंटल डीएनए है, ठीक है। पैरेंटल डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स कौन से है? एक स्ट्रैंड है N15 का और दूसरा स्ट्रैंड होगा N14 का। अब मीडिया कौन सा है? मीडिया N14 कंटेनिंग मीडिया है। अब डॉटर स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन जाएगा वो कौन सा जाएगा? तो N14 ही जाएगा। अब ये जो नए दो डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हुए आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक स्ट्रैंड होगा पैरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड होगा पैरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा दैट विल बी द डॉटर स्ट्रैंड, और डॉटर स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होगा? तो N14 होगा, ठीक है। अब ये जो पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें N15 एक है और दूसरा N14 है। अब इसका क्या होगा? अनवाइंडिंग होगा। जब अनवाइंडिंग होगा, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, N15 इज़ द पिंक स्ट्रैंड एंड N14 इज़ द ब्लू स्ट्रैंड। तो यहाँ पे इस डीएनए मॉलिक्यूल में N14 इज़ द N15 इज़ द पैरेंटल स्ट्रैंड। अब N15 जो पैरेंटल स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, लेकिन डॉटर स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होगा? N14 प्रेजेंट होगा। वैसे ही ये जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें एक स्ट्रैंड किसका होगा? तो पैरेंटल का स्ट्रैंड होगा, और पैरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है? N14। अब नया जो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? तो N14 ही प्रेजेंट होगा। तो ये जो नए 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं, इसमें से एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा N14 का, और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल होगा N15 का। तो आप जब सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे इसका सेडिमेंटेशन करवाओगे तो आपको 2 बैंड्स मिलेंगे। एक बैंड मिलेगा आपको N14 डीएनए का, और दूसरा बैंड मिलेगा आपको N14 बैंड का। सो ऐसे ही उन्होंने कंक्लूड किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट से आपको दिख रहा है, अगर कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता तो आपको इंटरमीडिएट डेंसिटी नहीं दिखने को मिलता। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में जो नए 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उसमें से एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो पैरेंटल की होंगे, और जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें दो जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो डॉटर के ही स्ट्रैंड्स होते हैं। तो आप जब उनका सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे उनका अगर आप सेडिमेंटेशन करवाओगे तब आपको एक N15 डीएनए मिलेगा, और दूसरा डीएनए कैसा मिलेगा? N14 मिलेगा। आपको इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए का बैंड नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से ही अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तभी आपको इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड होता है पैरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो होता है डॉटर का स्ट्रैंड। दैट्स वाई उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे आप इस रेप्लिकेशन साइकिल 2 में देख सकते हो कि इसमें
क्या हो रहा है, तो पैरेंटल स्ट्रैंड जो होता है दैट इज़ द N15। पैरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है, N15। जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो N14 का है। वैसे ही दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में जो पैरेंटल स्ट्रैंड है वो है N14 और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है दैट इज़ द N14। सो क्योंकि हमने बैक्टीरियल कल्चर किस में ग्रो करवाए थे, तो N14 कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करवाए, तो जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उस डॉटर स्ट्रैंड में N14 लेबल डीएनए होगा। दैट्स वाई आपको जो बैंड्स मिलेंगे वो बैंड्स मिलेंगे N14 डीएनए पे, और सेकेंड बैंड मिलेगा आपको इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए पे। सो दैट्स वाई उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज़ थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। If you have any doubt regarding the Michelson and Stahl experiment, do let me know in the comment section down below. Thank you.